एवरीवन, दिस इज नेहा महाजन, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच। आज गूगल और यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा कोई सर्च होने वाला वर्ड है तो वो है बेली फैट। यस, आज बेली फैट लोगों को इतना परेशान कर रहा है। जितनी भी मेजर लाइफस्टाइल बीमारियां हैं जैसे ओबेसिटी, थायराइड, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी या पीसीओएस, वो कहीं ना कहीं बेली फैट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है ज़रूरत से ज़्यादा तो यू नो गाइस, आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ जो बाहर खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं या घर पर ऑर्डर करके मंगवाते हैं, आराम से बैठकर खाते हैं और सोचते हैं थोड़ा सा पेट ही तो बाहर निकला हुआ है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी का होता है, राइट। बट यू नो गाइस, बेली फैट भी दो तरीके का होता है। एक होता है वाइसरल फैट और दूसरा होता है सबक्यूटेनियस फैट। वाइसरल फैट जो हमारे ऑर्गन के आसपास जो कुशनिंग का काम करता है और दूसरा होता है सबक्यूटेनियस फैट जो हमारी स्किन के नीचे होता है। इन दोनों में से डेंजरस कौन सा होता है पता है? वाइसरल फैट। अगर आपकी बॉडी में वाइसरल फैट बढ़ा हुआ है और साथ में बेली फैट भी है तो आपको यहीं पर केयर करने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी डायबिटीज़ होने के बाद हमें पता चलता है कि ओ मुझे तो डायबिटीज़ हुआ है, ब्लड प्रेशर आने के बाद हमें पता चलता है कि ब्लड प्रेशर आया है। बट अगर आपका बेली फैट बढ़ा हुआ है तो इनमें से जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आने की संभावना है। बेली फैट कम नहीं हो रहा या बेली फैट बढ़ क्यों रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। बट आज मैं मेजर 5 रीजंस हैं वो डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहला रीज़न आता है वो है शुगर। जब भी शुगर की बात आती है तो मुझे अक्सर यही सुनने को मिलता है, नहीं नहीं मैं चाय कॉफ़ी नहीं लेता हूँ। बट चाय कॉफ़ी के साथ हम जो नाश्ता करते हैं बिस्किट का, वो चाहे डाइजेस्टिव बिस्किट हो, हेल्दी बिस्किट हो या ओट्स बिस्किट हो, पर याद रखिए जो चीज़ मैदे से बनी हुई होती है, जो बेकरी आइटम है, वो चाहे ब्रेड, टोस्ट या खारी कुछ भी क्यों ना हो, बट उन सभी में हिडन शुगर होता ही है। इसलिए हो सके उतना बेकरी आइटम को अवॉइड कीजिए। जितने भी शुगरी ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक्स है, उसमें मैक्सिमम शुगर होता है, हो सके उतना कम लेने की कोशिश करिए। जितने भी प्रोसेस शुगर है या रिफाइंड शुगर है वो भी हो पाए उतना कम लीजिए। क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में इतना फैट है और आप शुगर के रूप में और फैट ऐड करोगे तो हमारे बॉडी की भी एक कैपेसिटी होती है। हमारे जितने भी फैट सेल्स होते हैं उसके अंदर एक लेप्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो हमें सटाइटी फील देता है। अगर आप फैट है और ज़्यादा फैट ऐड करोगे तो वो लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो उससे होगा क्या? आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगा, आपका फैट बर्निंग जो भी कैलोरी बर्निंग होता है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो जो भी आपका बेली फैट है वो कम नहीं होगा, है उससे और ज़्यादा बढ़ेगा। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप हो सके उतना शुगर लेना कम करिए, ठीक है? तो बेली फैट धीरे धीरे कम होना चालू होगा। दूसरा जो मेन रीज़न है वो है रिफाइंड कार्ब्स। कार्ब्स खाना गलत नहीं है, कार्ब्स बुरे नहीं होते हैं, बट कार्ब्स आप कौन से फॉर्म में खा रहे हो वो जानना ज़रूरी है। मैं किसी को भी पूछती हूँ आपने लंच में क्या खाया, बोलेंगे सब्जी रोटी राइस। डिनर में क्या खाया? खिचड़ी रोटी राइस। यानी आपके हर मील में जो मैक्सिमम कार्ब्स होता है वो रोटी और राइस का पोर्शन होता है। जैसे गेहूँ वो रिफाइंड कार्ब्स है। रिफाइंड कार्ब्स यानी जो होल ग्रेन नहीं है। तो जो भी मैक्सिमम पोर्शन रिफाइंड कार्ब्स का होता है उसे लेना कम कर दीजिए। जैसे सिर्फ ब्राउन राइस खाना ज़रूरी नहीं है, जो आप वाइट राइस खाते हो, हर वक्त वाइट राइस खाते हो, वो ओवर ईट होता है। जैसे आप शाम के नाश्ते में चिप्स खाते हो या हर रोज़ एक बिस्किट खाते हो, वो काउंट कीजिए 1 महीने के बाद वो कितने बिस्किट्स होते हैं और वो कितना शुगर, कितना कार्ब्स आपके बॉडी में जाता है। आप जो सब्जी रोटी आप खा रहे हो, आप जो राइस खा रहे हो, जो सब्जी जो ज़्यादा ऑयल में पकाई हुई होती है या बार बार रीहीट होती है, ज़्यादा प्रोसेस की हुई होती है, वो भी लेना आप कम कर दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी को नुकसान ही पहुंचाता है, आपके बेली फैट को वो बढ़ाने ही वाला है। यानी आप पूरे दिन का आपका मील
आप नोटिस करिए और हो पाए उतना आप रिफाइंड कार्ब्स कम लेने की कोशिश करिए। तीसरा जो मेन रीज़न है जो आपके बेली फैट को कम नहीं होने दे रहा वो है ट्रांस फैट। द मोस्ट वर्स्ट फैट इन द वर्ल्ड इज ट्रांस फैट। सबसे बेकार वाला जो फैट होता है वो है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट कभी घर के खाने में नहीं होता है। किस में होता है? रेस्टोरेंट वाले खाने में या पैकेट फूड में। पैकेट फूड जिसकी लाइफ 6 महीने, 8 महीने, साल या 2 साल होती है, पैकेट के पीछे आप पढ़िए कि उसमें फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है। ट्रांस फैट और प्लास्टिक में सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स का फ़र्क होता है। तो आप सोचिए कि आप ट्रांस फैट खा रहे हो या प्लास्टिक खा रहे हो। जब आप अपने बच्चों को पैकेट दे रहे हो तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो। जब ये वाला माइंडसेट होगा तब अपने आप ही आप वो पैकेट को फेंक देने वाले हैं या तो आप उसको परचेज ही नहीं करोगे। रेस्टोरेंट वाले जो खाने होते हैं वो मैक्सिमम वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल में बनते हैं। जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है वो खाने को थिकनेस देता है, टेस्ट बढ़ाता है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाता है। रेस्टोरेंट की खाने की सेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है पर हमारे खुद की सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। सो मेक श्योर करिए, हो सके उतना अवॉइड करिए ट्रांस फैट को। पैकेट पढ़िए कि उसके पीछे क्या लिखा है, इतनी अवेयरनेस लाइए और हो सके उतना ट्रांस फैट से दूर रहिए तो आपका बेली फैट जल्दी कम होगा। चौथा मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो आपको बेली फैट दे रहा है, डैट इज़ लैक ऑफ मूवमेंट। मुझे एक चीज़ बताइए, हमें खाना क्यों खाना चाहिए? ताकि हम उस खाने का इस्तेमाल कर पाए। बट आज हम खाने का तो पर्पस ही भूल चुके हैं। हम खाना इसीलिए खा रहे हैं ताकि हमारा टाइम हो चुका है, हमारे टंग को वो अच्छा लगता है, या तो हमें आदत हो चुकी है या तो हम बोर हो रहे हैं। बट आज हम बैठे रहते हैं, मोबाइल में स्क्रॉल करने में घंटों बिता देते हैं और फिर एक्सक्यूज़ देते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। गाइज हो सके उतना एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, मूवमेंट बढ़ा दीजिए। जब आप हिलेंगे ही नहीं, एक्सरसाइज या एक्टिविटी करेंगे ही नहीं तो आपका बॉडी फैट, आपका बेली फैट बढ़ने ही वाला है। इट्स अ कॉमन सेंस। वो फैट वैसे का वैसा ही रहेगा सालों तक। व्हेन यू स्टार्ट मूविंग योर बॉडी एंजॉइंग, आपका बॉडी इंटेलिजेंट हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। सो आप मैक्सिमम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ डाइट से बेली फैट कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं जाएगा। आप डाइट के साथ मूवमेंट को ऐड करिए तो ही आपका बेली फैट जाएगा, ये याद रखिए। पांचवा और सबसे मेन रीज़न जो आपके बेली फैट को कम नहीं होने दे रहा, डैट इज़ लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप। याद रखिए, आप कितना भी डाइट करेंगे, कितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, पर जब तक आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तब तक आपका बेली फैट कम नहीं होने वाला। जब भी आप अच्छी क्वालिटी स्लीप लेते हैं तभी आपके बॉडी का हीलिंग शुरू होता है, तभी आपके मसल बिल्ड होते हैं, तभी आपका बॉडी रिपेयर सिस्टम में जाता है और तभी आपके बॉडी का फैट बर्निंग होता है। ऊपर के जो 4 रीज़न मैंने बताए उसमें अगर आप बाद में उसके ऊपर वर्क करेंगे तो चलेगा, पर सबसे पहले अगर आपने क्वालिटी स्लीप पर फोकस कर लिया तो मैक्सिमम रिजल्ट आपको उसी से मिलेगा। आपका बॉडी का फैट, आपका बेली फैट अपने आप ही कम होने लगेगा। सो आप क्वांटिटी नहीं पर क्वालिटी स्लीप पर फोकस करिए कि आप कितनी अच्छी नींद ले रहे हैं। जितनी अच्छी नींद होगी उतना ही जल्दी आपका बेली फैट कम होगा। सो गाइज, मैंने ये 5 इम्पॉर्टेंट रीजंस बताए कि क्यों आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा। अगर आपने ये 5 चीज़ों पर वर्क करना शुरू कर दिया, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव लाना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आपको अपना बेली फैट कम होता हुआ नज़र आएगा। सो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इतने हेल्थ वीडियोस बना पाऊँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। सो स्टे सून, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।